कल्ला जी, ये मेरा निजी अनुभव है, मैं देख रहा हूँ समाज में बीपीएल परिवारों को तो बहुत सुविधाएं हैं आज के डेट में। उन्हें फ्री अनाज भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है। लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी है, जिसकी रोटी छिन गई, नौकर रोजगार चला गया उसका, नौकरी धंधे पानी छिन गए, दुकानें बंद हो गई, उसके लिए कोई भी सरकार नहीं सोच रही। उनकी भी स्थिति आज के डेट में बीपीएल जैसी ही है। सचिन जी, 150 यूनिट बिजली जो उपभोग में लेता है, उसको हम मात्र 3.5 रुपए में, 3.25 रुपए में बिजली दे रहे हैं। लेकिन जो एसी में रहते हैं अथवा और कोई लग्जरी के रूप में बिजली को इस्तेमाल करते हैं, उसमें तो आप जानते हैं कि जब मैंने ये विभाग संभाला था, उस समय हमको लगभग 80,000 करोड़ से ऊपर का घाटा मिला था। चीजें भयंकर थी। हमारे आने के बाद में हमने 2.8% चीजें कम की है। 1% चीजें से 350 करोड़ का नुकसान होता है। हमने हर तरीके से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है। किसानों की मांग थी कि हमें कुओं के लिए कनेक्शन दिए जाएं। शुरू में 1 लाख कुओं की घोषणा की गई थी, उसके अगेंस्ट में हमने 1,40,000 कुओं को कनेक्शन दिए। फिर 50,000 कनेक्शन देने की घोषणा की, उसकी एवज में 70,000 लोगों को दिए। और अभी चालू वर्ष में भी हम 50,000 कुओं को कनेक्शन देने का लक्ष्य है। लेकिन आप देखेंगे जब वर्ष पूरा होगा, लगभग 70-75,000 लोगों को एग्रीकल्चर के कनेक्शन हम दे पाएंगे। अच्छा कल्ला जी, आप धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं और अभी तक आपसे बिजली पानी की बात चल रही थी, थोड़ी राजनीति पे चर्चा करना चाहता हूं मैं आपसे। 2018 में राहुल गांधी के 2 बार हारे नेताओं को टिकट नहीं देने के फॉर्मूले के बाद भी आप अकेले नेता रहे जिसको टिकट दिया गया। न सिर्फ आपको टिकट दिया गया, बल्कि किसी और का घोषित टिकट काटकर, बीकानेर कांग्रेस शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत का टिकट काटकर आपको टिकट मिला। इसके पीछे की कहानी कुछ हो तो बताइए। कहानी कुछ नहीं थी, मेरी सिंसियरिटी और लॉयल्टी। मेरा जब टिकट कटा तो मैंने कहा मैं इंडिपेंडेंट नहीं लड़ूंगा। आपको याद होगा कि मैंने नहीं लड़ूंगा ऐसा एक इशारा किया था। उसको लेकर बीजेपी ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी, उनसे कहला दिया कि देखो ये भारत माता की जय बोलने से मना कर रहा है। एक आदमी को भारत माता की जय बुलवा दी और मेरी उंगली दिखा दी कि देखो ये मना कर रहा है। तो मैंने इश्यू बना लिया। मैंने कहा मेरी भारत माता की जय बोलने से मना किया तो मेरे को वोट मत देना, और मैं भारत माता के लिए अपनी जान दे सकता हूं तो मुझे वोट देना, असत्य बोलने वालों को वोट मत देना। और पार्टी में जब मैंने अपनी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी से ये कहा कि आपने मेरे को बराबर टिकट दिए, इसके लिए मैं आभारी हूँ, और मैं पार्टी के संगठन में जो आप मुझे जिम्मेदारी देंगे मैं काम, तो आपका टिकट कैसे कट गया? वहां 10 जनपद से मेरे से ये पूछा गया। मैंने कहा कि मैं 2 बार चुनाव पीछे हार गया था। डीलिमिटेशन में पहले लगातार जीत रहा था, लेकिन डीलिमिटेशन में बीजेपी ने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसा काटा कि जहां मैं 25,000 से जीतता था वो पूरब में मिला दिया, और जिस क्षेत्र में बीजेपी 17,000 से जीतती थी वो क्षेत्र मेरे इलाके में मिला दिया। और फिर मेरे बहनोई गोपाल कृष्ण जी जोशी, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे राजस्थान के, उनको मेरे सामने खड़ा कर दिया। ऐसी स्थिति में तिबरिये लगा दी बीजेपी ने। फिर भी हमारी बीकानेर की जनता जो है मेरे साथ थी। मैंने कहा मैं इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने मेरी बात को ध्यान से सुना और सुनकर मेरे को कहा कि मध्य प्रदेश में जब 3 बार हारे हुए को टिकट दे सकते हैं तो आपको भी दे देंगे। फिर मैंने यशपाल जी को टिकट दिलवाया, पूर्व से दिलवाया था। वो तो कुछ दूसरे लोगों ने उनका टिकट, उन्होंने मांगा भी नहीं था। यशपाल जी ने ये लिख के दिया था, बीडी गल्ला के अलावा कोई चुनाव यहाँ पे बाजी नहीं मान सकता। और मैंने भी कहा कि मैं अभी 2 चुनाव हार सकता हूँ, आप देंगे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और नहीं देंगे तो देखिए मेरे जैसा व्यक्ति ऐसा है कि मैं तो चुनाव नहीं भी लड़ता तो मुझे राज्यसभा में पार्टी स्थान देती। मैं इतना सीनियर आदमी हूँ, पार्टी का अध्यक्ष रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहा, तो मुझे कहीं, मैंने हमेशा सिंसियरिटी और लॉयल्टी से पार्टी की सेवा की है, और पार्टी ने इसको रिकॉग्नाइज किया और मुझे टिकट दिया। आप इंस्टेट हो जाते हैं, मुझे भी विश्वास है। लेकिन मैं आपसे अपने 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब अपने इंटरव्यू अपने आखिरी पड़ाव पर भी आ गया है। करीब 40 साल के राजनीतिक जीवन में आप विवादों से हमेशा दूर रहे हैं। आप पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, लेकिन एक आरोप कांग्रेस के अंदर खाने आप पर कुछ लोग लगाते हैं, कांग्रेस के ही, कि बीकानेर में कांग्रेस को आप और आपका परिवार जेबी संस्था के रूप में चलाता है। जेबी मतलब पॉकेट, अपनी जेबी मतलब अपनी जैसे खुद की आपकी पार्टी है। आपने वहां कभी भी पार्टी के किसी सेकंड लाइन कार्यकर्ता को पनपने नहीं दिया, ऐसा कांग्रेस के अंदर के लोग बोलते हैं। कितनी सच्चाई है इस आरोप में?
ऐसा एमएलए को यूआईटी चेयरमैन बना रहे थे, मैंने भवानी शंकर जी शर्मा को यूआईटी का चेयरमैन बना। हमारे साथ में कोटा में रामकिशन जी को, इधर अपने गंगानगर में को मान सिंह जी देवड़ा को, जोधपुर में यूआईटी का मैंने चेयरमैन, मैंने कार्यकर्ताओं को बनाया, भवानी शंकर जी को बनाया, जो फिर जिला प्रमुख बने, जो बीकानेर के जो है यूआईटी के चेयरमैन 2 बार रहे। इसी प्रकार मैंने गोपाल जी जोशी जो हमारे साथ कांग्रेस में थे, उनको लूणकर का टिकट दिलाया, कोलार से टिकट दिलवाया। और इसी प्रकार अब जो आप जानते हैं कि मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो मैं मेरा स्थान जब खाली होगा तब भी तो दूसरा आदमी आएगा। और पार्टी में भी आप देखिए यशपाल गहलोत जी को हमने अध्यक्ष बनाया, तो ये भी संस्था कहाँ रही मेरी, मैं तो एमएलए का स्थानीय चुनाव लड़ा हूं ना। बाकी तो आप तो सभी बड़े पदों पे रहे हैं कल्ला जी, लेकिन अच्छा आपके इतने लंबे अनुभव के आधार पे मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरा आखिरी प्रश्न भी है इंटरव्यू का। 2.5 साल से राजस्थान कांग्रेस गृह युद्ध में लगी हुई है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं, गहलोत और पायलट गुट के चलते राजस्थान कांग्रेस में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। ऐसी परिस्थिति में 2023 में कांग्रेस किस बूते अपना चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारी पार्टी में जो भी लोग हैं वो हमारे हाईकमान की बात को सब लोग मानते हैं। तो हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है, उस ख्वाहिश को देखते हुए सब अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन फिर हाईकमान जो फैसला देता है वो सबको मान्य होता है। और अभी जो राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत काम कर रहे हैं और जो शानदार बजट दिया है, उसके आधार पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी, कांग्रेस मजबूत होगी और थंपिंग मेजोरिटी से वापस सरकार बनाएगी। उसका कारण ये है, राजस्थान में सड़कों का जाल बिछ रहा है, घर घर पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है, घर घर बिजली, और उसके बाद में हर प्रकार से अभी करीब करीब 1 लाख से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा चुका है। और कोविड पीरियड के बावजूद भी डेवलपमेंट के काम निरंतर जारी है। कल्ला जी, कोविड में भी शानदार मैनेजमेंट किया है। कल्ला जी, आप पीसीसी चीफ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ रहे हैं। इत्तेफाक से मैं उस समय राजस्थान में था, 2003-4 के आसपास की बात है। मैं आपके देखता भी था आपको काम करते हुए, और तब संगठन दिल्ली से चलता था। अब ऐसा लगता है कि संगठन अपने स्तर पर चल रहा है, लोग प्रदेश स्तर पर ही बंदरबाट करने में लगे हैं। निजी तौर पर आप जब थे तब की कांग्रेस में और आज जो कांग्रेस की हालत है राजस्थान में, उसमें क्या बदलाव महसूस करते हैं? कुछ ये बदलाव हमसे शेयर कीजिए। देखिए, हमारे यहाँ हमेशा कांग्रेस में सत्ता का विकेंद्रीकरण रहा है। मैं जब यहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष था तब भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व का हमको बहुत सहयोग मिलता था। मुझे याद है कि मैंने जो कांग्रेस की सदस्यता शुल्क आता है उसका 25% हमको अपनी डीसीसी को देना पड़ता है, 40% हमको देना पड़ता है ब्लॉक को, और 25% पीसीसी, और बाकी का हिस्सा जो है वो एआईसीसी को जाता है। ये जब मैंने सबको दे दिया, हमारी नेता सोनिया जी ने देखा कि पार्टी कैसे चलाएगा, तो हमको हर महीने 2 लाख रुपए का चेक एआईसीसी से आता था। तो बराबर केंद्र का सहयोग पहले भी मिलता था, अब भी मिलता है, और प्रदेश स्तर के काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी करती है, और एआईसीसी के स्तर के जो भी निर्देश आते हैं उसकी पालना हम करते हैं, डीसीसी करती है, ब्लॉक्स करते हैं। हमारा जो संगठन है बहुत पुराना संगठन है। इस संगठन ने कांग्रेस को आजादी दिलाई। आजादी के बाद जहाँ सुई की नोक नहीं बनती थी, वहां परमाणु बम इस पार्टी ने के नेताओं ने बना के दिए हैं। देश आत्मनिर्भर बना है, हर दृष्टि से आगे बढ़ा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस संगठन जो है उसमें हर स्तर पर हर एक की बात सुनी जाती है, और उसके बाद जो निर्णय हमारा पार्टी नेतृत्व करता है उसको हम सब मानते हैं। कल्ला जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी इस समय जो कांग्रेस में हालात हैं, जिस तरीके से पायलट और गहलोत गुट में झगड़ा चल रहा है, ये सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की मीडिया में खबरें चल रही हैं। कुछ विधायक यहाँ से वहां हमला करते हैं, कुछ वहां से यहाँ करते हैं। ऐसा नहीं है, भाजपा में भी कल है, वहां पर भी वसुंधरा राजे का गुट अलग है, बाकी बाकी भी है, सब मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब जग जाहिर है। लेकिन सत्ता में रहते हुए जितना इस समय गहलोत और पायलट के बीच में चल रहा है, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को इससे क्या नुकसान होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि जो बीजेपी में
द्वंद्व जितना है उतना हमारी पार्टी में नहीं। हाँ, ये बात निश्चित है, हर लोग सत्ता में अपनी भागीदारी चाहते हैं। उस बात को लेकर के जो है हमारे केंद्रीय नेतृत्व के सामने एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी जो फैसला करेगी उसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं कह रहा हूँ लगभग 1 साल हो गया उस कमेटी को बने हुए, अभी तक कुछ कर नहीं पाई, वो कोई फैसला नहीं दे पाई वो कमेटी। कमेटी वक्तन वक्तन सबको बात कर रही है और उसका समाधान निकल जाएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, तो ईटीवी भारत से बात करने के लिए कल्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से आपसे हमारी बात और मुलाकात आगे भी होती रहेगी। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि इसी तरीके से हम आगे भी और भी महत्वपूर्ण लोगों को आपसे मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद।